एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन की पॉपुलेशन 9.4 बिलियन हो जाएगी। साल 2100 तक 10.9 बिलियन तक पहुंच सकती है। 1804 में ज़मीन की पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन पहुंची थी और 2020 में ये 7.8 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़मीन को मिनटों में ख़त्म कर सकती है। इन इंसानों की बढ़ती आबादी की वजह से भी फ्यूचर में हमारी ज़मीन ख़त्म हो सकती है। होगा अगर हमारी ज़मीन की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन क्रॉस हो जाए, क्या हम तब भी इस पे सरवाइव कर पाएंगे? हमारी ज़मीन मैक्सिमम अपने ऊपर कितनी पॉपुलेशन बर्दाश्त कर सकती है? जब हम 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ की बात करते हैं, ये नंबर मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सितारों से 4 गुना ज़्यादा है और हमारे कॉन्टिनेंट एशिया पर भी करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। हमारी ज़मीन का टोटल लैंड एरिया करीब 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से आज हर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में करीब 15 लोग रहते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़मीन की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन क्रॉस हो जाए, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीब 2000 लोग रहेंगे। ज़मीन का सारा लैंड एरिया रहने के लिए नहीं है। ऐसे में हमें हमारी सिटी को ही डेवलप करना होगा जिसमें कि इतनी आबादी रह सके। हो सकता है इसके लिए हमें आसमानों की ऊंचाई को छूती हुई बिल्डिंग्स बनानी पड़े और हमें ऐसे एरियाज़ में भी रहना सीखना होगा जहां आज रहना हमारे लिए मुश्किल है, जैसे कि पहाड़ी इलाके, डेजर्ट और पोलर रीजन। आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा, क्या हमारी ज़मीन पे इतने लोगों के लिए खाना मौजूद होगा? 1 लाख करोड़ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के ज़रिए खाना प्रोड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हम दरिया और समुद्र में रहने वाले सारे जीवों को खा जाएं और हमारी ज़मीन पे रहने वाले सारे हलाल जानवरों को खा जाए, तब भी इतना खाना हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा और हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। खाने को अवेल करने की बात तो बाद में आती है, पहले ये जान लेते हैं क्या हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे। अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या हमारा इन्वायरमेंट आज के जैसा रहेगा? एस्टिमेट के हिसाब से हर इंसान 1 साल में तकरीबन 2 टन कार्बन रिलीज़ करता है। तो ऐसी सूरत में जब पॉपुलेशन 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी, तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। इस सिचुएशन में कोई भी जिंदा चीज़ आसानी से सांस नहीं ले सकती और सारे पेड़ पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक अगर इस सिचुएशन का 10% भी हुआ भी हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एस्थमा जैसी बीमारियां आम हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में लंग्स कैंसर की बीमारियां आम हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन में भी किसी तरह सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम और भी है। फिलहाल सारी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है और हम सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब 1 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 2000 लोग रहेंगे तब सोशल डिस्टेंस का क्या होगा? शायद आप नहीं जानते होंगे कि कोरोना वायरस ही नहीं है जिसने कि इस दुनिया में बीमारी फैलाई। इससे पहले भी कई वायरसेस ने इस दुनिया में बीमारियां फैलाई हैं, लेकिन वो सिर्फ एक सिटी या स्टेट पर ही असर करता है, जिसे कि बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। कि जब ज़मीन की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन होगी तब छोटी छोटी बीमारियों को भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने की वजह से ज़मीन पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने की वजह से ज़मीन की सतह पे ज़्यादा वज़न भी पड़ेगा। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये ज़मीन के ऊपर की लेयर को नीचे की ओर दबाएगा। अल्टीमेटली इसका असर ज़मीन के कोर पे पड़ेगा और ज़मीन के कोर का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और दुनिया में वोल्केनिक धमाके और भी बढ़ जाएंगे और बड़े बड़े तूफान और सुनामी के आने में इजाफा हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारी ज़मीन 1 लाख करोड़ लोगों की आबादी को संभाल पाएगी? मेरे हिसाब से आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल ही गया होगा। तो हमें बात इस टॉपिक पे करनी चाहिए कि हमारे ज़मीन की मैक्सिमम लिमिट क्या है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन और इसके रिसोर्सेज की एक लिमिट है और उस लिमिट से ज़्यादा ये ज़मीन कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनके मुताबिक ये ज़मीन करीबन 10 मिलियन लोगों को संभाल सकती है। ये लिमिट हम साल 2100 से पहले ही अचीव कर लेंगे और इस ज़मीन पे रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में ह्यूमैनिटी के लिए जल्द से जल्द किसी दूसरे प्लैनेट की तलाश कर लेनी चाहिए जहाँ कि हम इंसान सरवाइव कर पाएँ, वहाँ पर इंसानों की आबादी को बसा लें। मुझे पता है कि इतनी जल्दी ये कर पाना नामुमकिन भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक
21st सेंचुरी के बाद ज़मीन की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी और हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम होने लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके अपने प्यार का इज़हार ज़रूर करें। आज की इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 220 लाइक का, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। किसी भी टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शेयर करें हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।